देखो स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है। 13 तारीख का काम भेजा हुआ है लेसन की रीडिंग, ठीक है। 13 तारीख को लेसन की रीडिंग के लिए जो काम है वो भेजा गया था आपको। तो क्या करना है आपको, लेसन निकालना है। सेकंड वाला पेज नंबर 10। पढ़ तो 2-3 बार चुके हैं भाई, इसको फटाफट से करेंगे कवर, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है पहले ही। देखो लेटर, सॉरी, लेसन का नाम है माई मम्माज लेटर। ठीक है, लेसन का नाम माई मम्माज लेटर। इसमें ना सबसे पहले जो ये ब्लैक वाली जो लाइन दी गई है, सबसे पहले आप लेसन का नाम देखो, माई मम्माज लेटर, मेरी माँ का पत्र। तावी नाम की एक लड़की, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। तावी नाम की एक लड़की है इसमें, वो ये स्टोरी जो है जनरेट कर रही है कि उसकी माँ है वो कैसे कैसे लेटर लिखती है, और उसकी जो पड़ोस की औरतें हैं, उसकी मम्मी की जो फ्रेंड्स है, वो भी उनके पास आती है और अपने बच्चों के लिए लेटर्स लिखवाती। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कहाँ गए हैं, वॉर में गए हुए हैं। ये लेसन एक वॉर से संबंधित है, एक लड़ाई से संबंधित है। देखो इसमें क्या है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि 1939 के अंदर हमारा क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कब तक चला था ये, 1945 तक। ठीक है, कहाँ तक चला था, कंटिन्यू टिल 1945 तक। सेकंड तो यहाँ स्टार्ट हुआ। फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब भी हमने कभी लेसन पढ़ाया है तो आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया जरूर। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1914, 1914 से लेके 1918, 1918 तक। ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 पे खत्म हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1939 में, और खत्म कब हुआ था, 1945 में। और ये वही तब की बात है जब हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा कंटिन्यू था, चल रहा था। तब की बात ये है कि जो इंसिडेंट इस लेसन में हुए थे, उनको लेसन के द्वारा बताया गया है कि उसकी मम्मी जो है तावी की, वो कैसे कैसे लेटर लिखती है। ठीक है, अब देखो, द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 की दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, 1939 से, और कब तक चला, 1945 तक, 1949 5 तक चला। द प्रेजेंट इंसिडेंट इज सेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जो ये अवधि थी ना, ये इस अवधि के दौरान जो इंसिडेंट हुए थे वो यहाँ पे सेट किए गए हैं लेसन के अंदर, वो हम आपको बताते हैं। देखो फटाफट से पढ़ देती हूँ क्योंकि आप वो स्टोरी पहले से पता है इसकी, ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है स्टोरी, तो आप इसको फटाफट से देख लो। आई स्टिल रिमेम्बर टू दिस डे माई मम्माज लेटर राइटिंग, कि मुझे उन दिनों की याद है जब मेरी मम्मी पत्र लिखती थी। ठीक है, तावी यहाँ पे बता रही है, लेसन की जो मेन करेक्टर है वो तावी है, और तावी यहाँ पे बता रही है कि मुझे याद है उन दिनों की, किन दिनों की, जब मेरी मम्मी पत्र लिखती थी। इट बिगिन इन द विंटर ऑफ 1941। उन्होंने लिखना शुरू किया था इन द विंटर, सर्दी में। कब, 1941 में। ठीक है, कि 1941 में जब सर्दी थी तब मेरी मम्मी ने पत्र लिखना स्टार्ट किया था। एवरी नाइट शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल एंड कंपोज अ लेटर टू माय ब्रदर जॉनी। अब उसका एक भाई है, लेसन के अंदर उसका एक भाई है जिसका नाम क्या है, जॉनी है। अब तावी बताती है कि मेरी मम्मी सर्दियों में पत्र लिखती थी, और उन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया था, 1941 में स्टार्ट किया था। एवरी नाइट, वो प्रत्येक रात लिखती थी। शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल, वो बैठ जाती थी कहाँ पे, हमारी जो रसोई है ना, उसकी एक बड़ी सी टेबल है, उस पे बैठ जाती थी। एंड कंपोज लेटर टू माय ब्रदर जॉनी, और मेरे भाई के लिए क्या लिखती थी भाई, लेटर लिखती थी। मेरे भाई जॉनी के लिए लेटर लिखती थी। हु हैड बीन ड्राफ्टेड, ड्राफ्टेड का मतलब यहाँ क्या होता है, मतलब ढांचा तैयार करना, किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, ड्राफ्टेड स्ट्रक्चर तैयार करना। द प्रेसिडिंग समर एंड हैड नॉट बीन हियर्ड फ्रॉम सिंस पियर हार्बर। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करती थी, अपने जो पत्र था उसका ढांचा तैयार करती थी, उसका जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो बनाती थी। एंड हैड नॉट बीन हियर्ड फ्रॉम सिंस पियर हार्बर। अब जो ये पियर हार्बर है ना, हार्बर, ये क्या है भाई, ये एक बंदरगाह है। ठीक है, ये एक बंदरगाह है, कहाँ की, अमेरिका की एक बंदरगाह है। वहां से जो सारा काम हुआ था लेसन का, वहां से स्टार्ट हुआ था कि उसका भाई जो है वहां पे बंदरगाह पे चला गया था, किसके लिए, वर्ल्ड वॉर के लिए। तो उसकी माँ उसके लिए पत्र लिखती थी, क्योंकि उन्होंने पत्र का जो ढांचा था, जो प्रारूप था, वो पहले तैयार करके रखा हुआ था। अब आगे देते हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई मम्मा kept writing when Johnny never answered. You will see, we'll get a letter from him. She insisted. Mama said there was a direct line from the brain to the word that was as powerful as any word given light. She was counting on that light to find Johnny.
यहाँ पे जब लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ हमारा खत्म होता है तब हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात कर चुके होते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, कितना टाइम पीरियड था उसके अंदर, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था या स्टार्ट हुआ था तो उसके बीच की जो अवधि थी वो कितनी थी। ठीक है, और उस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात जब की जाती है तब तावी की मम्मी क्या है वहां पे पत्र उसके अंदर लिखना स्टार्ट करती है। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई मम्मा केप्ट राइटिंग व्हेन जॉनी नेवर आंसर्ड। अब तावी यहाँ पे कह रही कि मुझे ना समझ में नहीं आता कि मम्मी जो है वो पत्र क्यों लिखती है जब जॉनी उसका आंसर जब जॉनी उसका आंसर दे ही नहीं पाता। ठीक है, कि जब जॉनी उसका आंसर नहीं दे पाता तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मम्मी जो है वो लेटर क्यों लिखती है। ठीक है, कि मम्मी लेटर क्यों लिखती है ये मैं समझ नहीं सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर हम इसको प्रेजेंट में लेके चले तो हम तावी की स्टोरी को यहाँ पे दिखाएंगे कि वो भी यहाँ पे बात कर रही है अपने भाई के बारे में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मेरा भाई मम्मी के पत्र का आंसर नहीं करता, मतलब उसको रिप्लाई नहीं करता, तो वो पत्र उसको लिखती क्यों है। ठीक है, यू विल सी वी विल गेट ए लेटर फ्रॉम हिम सी इंस्टेड। अब क्या होता है भाई, एंड मम्मा सेड देयर वाज अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द ब्रेन टू। अब जब उसकी मम्मी क्या करती, जब तावी उसको ये बात कहती है ना तो उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है कि ये है ना एक डायरेक्ट लाइन है, कहाँ से, फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, दिमाग से डायरेक्ट लाइन है कि जो पत्र है वो जोनी के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो उसका आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन तावी की जो मम्मी है उसको अपने बेटे के लिए पत्र लिखने में बहुत खुशी मिलती है, वो अपने मन में सोचती है ये सारी बातें। ठीक है, कि जो भगवान है वो एक डायरेक्ट लाइट भेजते हैं पत्र के द्वारा कि उसका जो पत्र लिखा हुआ है वो उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद लेसन में जब बात करते हैं पत्र लिखने की तो ये जो बहस है, थोड़ी सी बहसबाजी है, ये तावी और तावी की मम्मी के बीच में चलती है। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है वो हम यहाँ लेके चलेंगे, वेदर शी सेड दिस इज डिस्क्यूज हरसेल्फ टू पापा और ऑल ऑफ अस। रीअश्योर मतलब समझाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीअश्योर को अंडरलाइन भी किया गया है कि रीअश्योर मतलब होता है समझाना। वेदर शी सेड वो कहती है दिस इज रिश्योर हरसेल्फ कि वो अपने आप को समझाए और पापा को और ऑल ऑफ अस और हम सभी को समझाए। आई डोंट नो मैं नहीं जानती, आई डू नो इट हेल्प होल्ड अस टुगेदर एंड वन डे लेटर डिड अराइव। कि मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, कौन लेटर ले रहा है, कौन पकड़ रहा है, कौन नहीं पकड़ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये लेटर जोनी के पास पहुंचेगा। जोनी वॉज अलाइव इन द साउथ पैसिफिक। अब ये साउथ पैसिफिक है, ये एक द्वीप है कि जोनी कहाँ पे है और जीवित है। अलाइव का मतलब होता है जीवित है। जोनी कहाँ पे, एक साउथ पैसिफिक नाम के एक द्वीप पे है और जीवित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या गया है, अभी वर्ल्ड वॉर की बात चली गई है कि वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चल रहा है और जो जोनी है वो कहाँ गया है वर्ल्ड वॉर में। और जोनी नहीं, उसकी जो पड़ोस की जो लड़कियां हैं, तावी की मम्मी की जो पड़ोस की सहेलियां हैं, उनके भी जो बच्चे हैं वो भी कहाँ गए हैं वर्ल्ड वॉर में। वो भी तावी की मम्मी से लेटर लिखवाती है क्योंकि उसके जो लेटर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं बाद में। ठीक है, लेसन के जब बाद में हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता लगेगी, उसके जो पत्र है वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी। ठीक है, क्या होता है भाई, इट इज ऑलवेज sorry it always amused me that mama signed her letter Cecilia Capuzzi and I teached her about it. Why not just write mama? ठीक है, कि जो सिसिला कैपुजी नाम की एक लेडीज है, सिसिला कैपुजी यहाँ पे जिसको अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे एक लेडीज है, वो क्या करती है, चिढ़ाती है। टीज्ड का मतलब चिढ़ाना होता है किसे, तावी को, कि वो अपनी मम्मी की तरह क्यों नहीं लिख सकती, कि लेटर वो अपनी मम्मी की तरह क्यों नहीं लिख सकती। वट आई हैड नोट नो, कि मुझे नहीं पता था, वट आई हैड नोट नो मुझे नहीं पता था, was that she always thought of herself as सिसिला कैपुजी, की सी ऑलवेज, वह हमेशा थॉट ऑफ हरसेल्फ समझती है अपने आप को एज सिसिला कैपुजी, सिसिला कैपुजी की तरह वो अपने आप को समझती है। इस बात का मुझे नहीं पता था। नोट मम्मा, मम्मा की तरह नहीं। आई बिगन टू सी हर इन अ न्यू लाइट, मैंने उनको एक नई रोशनी के साथ देखना स्टार्ट किया। अब जो तावीर है उसको समझ में आ गया कि उसकी मम्मी जो काम कर रही है शायद उसमें कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या करती है, आई बिगन टू सी, अब वो सोचती है कि मुझे मम्मी
को दूसरे तरीके से देखना चाहिए और वो देखना अब उनको स्टार्ट कर देती है एक नई नई लाइट के साथ। न्यू लाइट मतलब एक नई तरीके के साथ, एक न्यू वे के साथ उनको देखना स्टार्ट कर देती है। दिस पेटेटाइट वुमेन हु इन हील्स स्केयरली मेजर 150 सेंटीमीटर। दिस पेटेटाइट वुमेन, पेटेटाइट का मतलब होता है खूबसूरत, वुमेन औरत हु इन हील्स स्केयरली मेजर इन 150 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि जो तावी है वो अपनी मम्मी को एक नई वे, एक नए तरीके से देखना स्टार्ट कर देती है और उसकी मम्मी जो है ना उसको वो बहुत खूबसूरत नजर आती है। किस तरह से खूबसूरत, मतलब शक्ल से नहीं, उनका जो काम करने का तरीका है वो उसको बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आने लग जाता है। अब देखो, एक जो औरत है ना वो आती है उनके घर, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ करेंगे, एक औरत उनके घर आती है जिसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया गया है, बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहनी है, सिर्फ एक येलो कलर का वेडिंग बैंड अपने हाथ में पहना है, ठीक है। उसकी जो आंखें है वो बहुत अच्छी है, उसके हेयर वगैरह, उनकी मतलब उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात होगी अब देखो, वुमेन इन हील्स स्केयरली मेजर 150 सेंट। अब उनके घर ना एक लेडीज आती है और क्या होता है, शी वोर नो मेकअप, उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ है, नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है, एक्सेप्ट फॉर ए येलो गोल्ड वेडिंग, ठीक है। क्या किया गया भाई, उसने एक गोल्ड कलर का क्या पहना हुआ है, सॉरी गोल्ड क्या पहना हुआ है, एक येलो कलर का गोल्ड वेडिंग बैंड पहना हुआ है हाथ में, ठीक है। बैंड मतलब कोई भी कड़ा वगैरह आप लगा लो। हिज हेयर वाज फाइन, उसके बाल बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट है और ब्लैक है, ठीक है। उसके बाल कैसे है, स्ट्रेट ब्लैक और बहुत अच्छे हैं। टाइड इन ए बन, उनको एक बन से बांधा हुआ है, एक रबड़ से बांधा हुआ है। दैट शी रिफ्यूज टू कट और पर्म हर टीनी स्पेक्टेकल्स विद द सिल्वर फ्रेम्स प्लीज हर नोज। और उसके जो आईज है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं भाई, स्पेक्स लगे हुए हैं सिल्वर कलर के फ्रेम्स के, ठीक है। उसके जो उसकी जो आईज है उस पे सिल्वर कलर के जो फ्रेम है उसके स्पेक्स लगे हुए। ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया कि बहुत सुंदर है, उसने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है, ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है, एक येलो कलर का गोल्ड वेडिंग बैंड पहना हुआ है, उसके जो बाल है बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट और ब्लैक है, ठीक है। अब देखो, आफ्टर शी फिनिश्ड द लेटर, जब वो अपना लेटर फिनिश कर लेती है, मम्मा गिव इट टू पापा टू मेल, तो क्या करती है भाई, वो लेटर क्या करती है, तावी की मम्मी उसके पापा को दे देती है। अब जो ये लेडीज की बात हुई है ना यहाँ पे कि उसने ये किया है, वो किया है, वो किया है, ये सारी क्या है भाई, तावी की मम्मी के बारे में बात हुई है, तावी का नजरिया है ये, कि वो अपनी मम्मी को ऐसे देखते हैं कि उसके घर में एक लेडीज आई है और वो क्या कर रही है, उसके ऐसे इस तरह से बाल है, इस तरह से वो बहुत सुंदर है। तो ये सारा जो करेक्टर है, ये सारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर, ये तावी की मम्मी का ही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक वेडिंग बैंड पहना हुआ है, उनके जो आंखों पे वो चश्मा लगी हुई है, ये सारी बात तावी अपनी मम्मी के बारे में कह रही है कि उन्होंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है। ये उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बात की है, वो तावी सोच रही है, सिर्फ सोच रही, वो कह नहीं रही है अपनी मम्मी को, वो सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ देख के अपना नजरिया जो है वो जाहिर कर रही है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सी फिनिश्ड ए लेटर। अब आफ्टर सी फिनिश्ड ए लेटर की मतलब जो लेटर लिख रही है, कौन लिख रही है, तावी की मम्मी लेटर लिख रही है, और वो अपना लेटर खत्म करने के बाद क्या करती है, पापा गेव इट टू, कि वो तावी के पापा को वो पत्र दे देती है, किसके लिए, मेल करने के लिए, ठीक है। मेल करने के लिए क्या करती है, पत्र उसके पापा को दे देती है। देन शी वुड पुट ऑन द कॉफी पॉट एंड वी वुड सिट अराउंड द टेबल। और क्या होता है, वो अपना कॉफी पॉट उठाती है और हम का सब बैठ जाते हैं भाई टेबल के अराउंड, मतलब चारों तरफ, टेकिंग अबाउट द गुड टाइम्स, बहुत अच्छा समय बिताने के लिए। व्हेन देयर वर 10 ऑफ अस सिटिंग देयर, जब हम वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं, पापा 10 को लोग कौन कौन है, पापा मम्मी एंड 8 चिल्ड्रन, पापा मम्मी और 8 बच्चे, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। और जो 8 जो चिल्ड्रन उनमें से क्या है भाई, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, 8 चिल्ड्रन को डिफाइन किया है यहाँ पे कि 8 चिल्ड्रन के अंदर 5 बॉय है एंड 3 गर्ल्स है। फिर हमें किसी ऐसे अगर इसने डिफाइन नहीं किया होता कि 8 चिल्ड्रन कौन से, तो हमें पता नहीं लगता कि कितने लड़कियां बैठी कितने लड़के। तो यहाँ पे जेंडर को शो किया गया है कि 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है 8 चिल्ड्रन के अंदर। It didn't seem possible that everyone had gone away to work or war to get married. Everyone except me. I didn't seem, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए देख पाना संभव नहीं है, that कि everyone प्रत्येक had gone away to work, कि अपना काम कर रहे हैं प्रत्येक, और टू वार, और उनमें से जो कुछ है वो वार में गए, और टू गेट मैरिड, और जो बाकी बचे हैं उनकी शादी वगैरह हो गई है। तो ये बात मुझे बिल्कुल ठीक से प्रतीत नहीं हो रही है, वो तावी मतलब समझ नहीं पा रही है कि कौन वार में गया है, किसकी शादी हो गई है और कौन अपना काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय स्प्रिंग टाइम,
अब भाई स्प्रिंग का टाइम आ गया है। मम्मा हैड एडेड 2 more sons टू हर लेटर राइटिंग लिस्ट। मम्मी क्या करती है, अपने 2 और बच्चों को अब लेटर में शामिल कर लेती है। कैसे, मतलब अब और 2 बच्चों के लिए लेटर लिखती है, अपने लिस्ट के अंदर 2 और बच्चों को शामिल कर लेती है। क्योंकि क्यों करती है, क्योंकि वो 2 भी शायद वार में चले गए हैं। ठीक है, वो 2 भी शायद वॉर में चले गए हैं। एवरी वन नाइट शी वुड कंपोज 3 डिफरेंट लेटर। वो प्रत्येक रात क्या करती है, 3 डिफरेंट टाइप्स के लेटर लिखती है। देन पास देम टू पापा एंड मी टू ऐड अवर ग्रीटिंग्स। ठीक है, देन पास देम टू पापा, और पापा को पास कर देती है, मतलब पापा को दे देती है। एंड मी टू, और मुझे कहती है ऐड अवर ग्रीटिंग्स, अपनी शुभकामनाएं ऐड करने के लिए मुझे उसमें कहती है कि तुम अपनी शुभकामनाओं के साथ ये पत्र जो अपने पापा को दे दो। बिट बाय बिट न्यूज ऑफ मम्माज लेटर ट्रेवल। अब बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, बिट बाय बिट का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। न्यूज ऑफ मम्माज लेटर ट्रेवल, जिन मम्मा की जो लेटर लिखने की न्यूज है वो अब क्या हो गई है भाई सॉरी, मम्मा की जो लेटर लिखने की जो न्यूज है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक दिन क्या होता है इसी न्यूज को लेके, एक दिन क्या होता है कि उनके घर में क्या होता है, एक वुमेन आती है, एक औरत आती है। कैसी आती है, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, लिटिल वुमन विद द वुमेन ओपन हर शॉपिंग बैग एंड पुल्ड आउट ए स्टेक ऑफ एयरमेल पेपर। अब क्या होता है भाई, द वुमेन ओपन, अब जो बुढ़ी औरत है वो क्या करती है, ओपन हर शॉपिंग बैग। देखो, अब वो बूढ़ी औरत है, जब उसकी मम्मी कहती है कि हाँ हाँ मैं पत्र लिखती भी हूँ, तो वो जो बूढ़ी औरत है वो क्या करती है, वो मैंने ओपन शॉपिंग बैग, अपना शॉपिंग बैग खोलती है वो। ठीक है, एंड पुट आउट स्टेप ऑफ एयरमेल पेपर, और जो ढेर होता है, मतलब स्टेक का मतलब ढेर, बहुत सारे पेपर, एयरमेल पेपर मतलब विमान डाक के जो पेपर्स होते हैं उनका जो ढेर होता है वो बैग में से निकालती है। रीड रीड टू मी प्लीज, कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ। शायद वो जो पेपर आए हुए हैं उसके पास, जो लेटर्स वो आए हुए हैं एयरमेल के द्वारा, वो शायद उसके बेटे ने उसको भेजे, लेकिन उस बूढ़ी औरत को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो तावी की मम्मी के पास लेके आती है कि इसको पढ़ के मुझे सुनाओ कि मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लिखा है। और फिर वो क्या करती है, उसके बाद वो तावी की मम्मी से लेटर लिखवाती है। क्यों, जवाब में जब उसका बेटा उसको लेटर लिख के देता है तो वो रिप्लाई में उसकी मम्मी से वो लेटर लिखवाती है। देखो, द लेटर वर फ्रॉम द वुमेन सन फाइटिंग इन यूरोप। लेटर किसका था भाई, उस बूढ़ी औरत के बेटे का था, जो क्या कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है। कहाँ पे, यूरोप के अंदर, मतलब वो भी कहाँ पे है, वॉर में गया हुआ है। ए बॉय विद रेड हेयर whose mummas remembered used to sit on our front step with my brother one by one. Mama read the letters, translating them फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन। अब क्या होता है, जो बूढ़ी औरत है जिसका बेटा यूरोप में फाइट कर रहा है, ए बॉय विद रेड हेयर। अब तावी की मम्मी को एक बात याद आती है एक लड़के की। ठीक है, जब वो ये पत्र निकालती है तो तावी की मम्मी को एक लड़के की याद आती है। कौन से लड़के की, जिसके कैसे हेयर थे भाई, रेड हेयर थे। उसकी मम्मी को याद आता है, मम्मा रिमेम्बर्ड यूज टू सिट ऑन अवर फ्रंट स्टेप विद माई ब्रदर, कि वो मेरे भाई के साथ कहाँ बैठा था भाई, फ्रंट सीट पे बैठा था। वन बाई वन मम्मा रीड द लेटर, और उसके बाद उस बात को छोड़ते हुए मम्मा क्या करती है, वन बाई वन एक एक करके उस बूढ़ी औरत के लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है। वो लेटर कौन सी जो भाषा है उसमें लिखे हुए हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और जो तावी की मम्मी है वो उनको क्या करती है, ट्रांसलेट करती है, किसमें, इटालियन में, इंग्लिश टू इटालियन में ट्रांसलेट करके उस बूढ़ी औरत को सुनाती है। मम्मा रीड द लेटर, मम्मा लेटर लिखना स्टार्ट करती है, ट्रांसलेटिंग दैम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, और उनको ट्रांसलेट करती है इंग्लिश से इटालियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इंग्लिश से इटालियन लैंग्वेज के अंदर वो उनको ट्रांसलेट करके उस बूढ़ी औरत को सुनाती है। द वुमेन आईज मिस्ट एंड स्पार्कल, कि जो वुमेन थी ना, कौन सी, जो बूढ़ी औरत थी, उसकी आईज थी मिस्ट मतलब धुंधली, एंड स्पार्कल की, और चमकीली हो गई थी अब। ठीक है, उसकी जो धुंधली आईज थी वो चमकीली हो गई थी। नाउ आई मस्ट आंसर, और वो कहती है कि मुझे अब इस बात का जवाब देना चाहिए। सी सैड, उसने कहा, बट व्हाट वर्ड्स टू यूज, लेकिन मैं कौन से वर्ड इसके लिए यूज करूं। देखो, जब वो उसके अपने बेटे का लेटर आदि की मम्मी के द्वारा सुनती है, इटालियन भाषा में लिखा हुआ तो वो इंग्लिश में होता है, बट उसकी मम्मी उसको इटालियन में ट्रांसलेट करके सुनाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो धुंधली आंखें हैं वो चमकने लग गई है, क्योंकि उसके बेटे का लेटर अब उसकी समझ में आ गया है, उसको किसी ने पढ़ के सुना दिया है। तो अब वो तावी की मम्मी से कहती है कि मैं ना इस बात का जवाब मेरे बेटे को भेजना चाहती हूँ, कि जो भी बात उसने की है मैं उसका जवाब उसको भेजूंगी, लेकिन मैं
कौन से वर्ड इसके लिए यूज करूं, क्या लिखूं। मेक सम कॉफी तावी, मम्मा कॉल टू मी। अब मम्मा कहती है, तावी की मम्मी जो, वो कहती है कि मेक सम कॉफी तावी, की तावी थोड़ी कॉफी बनाओ। मम्मा कॉल टू मी, मम्मा ने मुझे कहा। एज सी लेड द वुमेन टू द किचन एंड ए चेयर, और वो वहां पे कहा ले जाती है उस वुमेन को, चेयर किचन में ले जाती है, एंड ए चेयर एंड द टेबल, जहाँ पे क्या है भाई, एक चेयर और टेबल है वहां पे, वो उसको ले जाती है और वहां पे बैठा देती है। शी टुक आउट हर पेन एंड इंक, और अपना क्या निकालती है, पेन और इंक निकालती है, इंक मतलब शाई, एंड एयरमेल पेपर, और एयरमेल पेपर निकालती है, एंड बिगिन टू राइट, और लिखना स्टार्ट कर देती है। किसके लिए, उस बूढ़ी औरत के बेटे के जवाब के लिए लिखना स्टार्ट करती है वो। जब वो औरत उसको कहती है कि मेरे बेटे का लेटर तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, वो इंग्लिश से इटालियन में उसको जब ट्रांसलेट करके सुनाती है, तो बूढ़ी औरत को सब कुछ समझ में आ जाता है, और उसकी आंखें जो चमकने लग जाती है, और वो सोचती है कि मुझे अब इसका आंसर देना चाहिए, मुझे भी जवाब मेरे बच्चे को भेजना चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए क्या यूज करूं। फिर तावी की मम्मी उसको कहती है कि तावी तुम कुछ कॉफी बनाओ, और उस बूढ़ी औरत को लेके वो कहाँ चली जाती है, तावी की मम्मी किचन में चली जाती है, उसी टेबल पे जिस टेबल पे वो अपने पत्र रोज लिखा करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, शी टुक आउट हर पेन, अपना पेन निकालती है, इंक निकालती है, और एयरमेल पेपर निकालती है, और लिखना स्टार्ट करती है। अब बताइए कि उसकी बूढ़ी औरत की आप ये लिखो, लिखेगी तावी की मम्मी। वैन शी फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड, जब वो लिखना बंद कर देती है अपना, देखो भाई, वैन शी हैड फिनिश्ड, जब वो फिनिश कर देती है लिखना, शी डिड द लेटर टू द वुमेन, और उसके बाद क्या करती है भाई, वो उस लेटर को उस औरत को पढ़ के सुनाती है। यहाँ तक इसको फिनिश कर लो आप, नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे बाकी का, कि किस तरह से वो